Good morning, students. How are you, students? As we have already done the road to Taken by Robert Frost. Students, today we are going through its summary and its important question answers. Students, आज हम द रोड नो टेकन क्लास 9th के जो पोइम है द रोड नो टेकन उसकी समरी करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो आपको पता ही है कि ट्रैवलर कौन है, इसमें पथिक कौन है, यानी जो यात्रा कर रहा है वो कौन है, चल कौन रहा है पैदल, पोइट हिमसेल्फ अपने आप चल रहा है। कहता है कि वो क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या उसको आती है, क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है, यानी कि क्या उसको समस्या उसके सामने आती है। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग वेयर टू रोड लेड टू डिफरेंट डायरेक्शंस। ट्रैवलर जो यात्री है, वो पथिक है, अपने आप को कहाँ पाता है, फाइंड्स अपने आप को पाना, हिमसेल्फ स्टैंडिंग खड़ा हुआ अपने आप को कहाँ पाता है, वेयर टू रोड लेड टू डिफरेंट डायरेक्शंस, जहाँ दो रास्ते अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। दो रास्ते टू रोड लेड ले जाते हैं डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन दिशाओं में। तो अलग अलग डायरेक्शंस में जहाँ पे पोइट को वो जो अपने आप को कहाँ पाता है, कहीं एक रास्ते पे खड़ा पाता है अपने आप को जहाँ पे दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में, डायरेक्शंस मतलब दिशाओं में जाते हैं। ही इज़ इन फिक्स, फिक्स होता है जब हम कुछ निर्णय नहीं ले पाते, प्रॉब्लम आती है हमें। ही इज़ इन फिक्स दैट ही मस्ट चूज़ वन पाथ एंड इज़ नॉट एबल टू डिसाइड विच वन टू चूज़। तो वो इस समस्या में है, इस प्रॉब्लम में है कि उसे तो एक ना एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा, लेकिन वो अपना रास्ता डिसाइड करने के लिए बड़ा परेशान है, अपना रास्ता नहीं चुन पा रहा भी कौन से रास्ते पे मैं चलूँ। तो सिंबॉलिकली पोइट ने यहाँ पे बताया है कि हमें लाइफ में डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस मतलब डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, विकल्प मिलते हैं, और उनमें से हमें एक विकल्प चुनना पड़ता है। और कई बार हम वो विकल्प चुनने में हमें समस्या आती है। तो इसी सिंबल के थ्रू, इसी प्रतीक के थ्रू, यानी रस्तों के प्रतीक के थ्रू बता रहा है कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में जो ऑप्शन है उनमें से कोई एक ऑप्शन चुननी पड़ती है, कोई एक विकल्प चुनना पड़ता है। आई होप ये समझ आ गया है आपको कि वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। वो कहाँ अपने आप को पाता है और वो क्या समस्या उसको आती है। तो क्या करता है वो अपने आप को ऐसी जगह पे पाता है, ऐसे रास्ते पे पहुंच जाता है जहाँ पे दो रास्ते डाइवर्ट हो रहे हैं, दो दिशाओं में जा रहे हैं। उसको ये समस्या है कि उसको एक ना एक तो चुनना पड़ेगा, मस्ट जहाँ जरूरी तौर पे चूज़ करना ही पड़ेगा, चुनना पड़ेगा ही, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन सा रास्ता मैं चुनूँ। द रोड नोट टेकन की हम समरी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, अगले पेज पे कंटिन्यू रहेगी ये समरी। द रोड नोट टेकन इज ए सिंबॉलिकल पोइम। तो स्टूडेंट्स, पोइम का नाम तो आपको पता ही है, द रोड नोट टेकन, जो रास्ता नहीं लिया गया, इज अ सिंबॉलिकल पोइम। सिंबॉलिकल वर्ड सिंबल से बना है, सिंबल मतलब प्रतीक। ये प्रतीकों के थ्रू, यानी कि किसी चीज़ को बताने के लिए उसकी समानता स्थापित करके कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी प्रतीकात्मक पोइम है। किसी प्रतीक के थ्रू पोइट बता रहा है, अपनी जो बात कहना चाह रहा है। ही वॉज वॉकिंग डाउन ए रोड, वो एक रास्ते पे चला जा रहा था, वॉकिंग डाउन अ रोड, एक रास्ते पे। एंड ही रीच्ड, वो ऐसी जगह पहुंचता है, अ प्लेस वेयर टू रोड्स लेड टू टू डायरेक्शन, वेयर जो दो रोड हैं वो दो डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। एक ऐसी जगह पे आके खड़ा हो जाता है, पहले तो वो एक रास्ते से चला आता है, लेकिन जैसे आगे पहुंचता है तो दो रोड नजर आते हैं जो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं उसको। एक राइट साइड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड जा रहा है। हेयर वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन लाइफ वी हैव चॉइसेस। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे हम पहले भी बात करी आपके साथ, कि हमें लाइफ में चॉइसेस होती हैं, हमें निर्णय लेना पड़ता है, हमें कई ऑप्शंस होती हैं, उनमें से चुनना पड़ता है। मैं छोटा सा एग्जांपल हूँ, जब आप 10th क्लास में होते हैं उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। कैसे? अपनी काबिलियत के बेस पे कि आप क्या सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ते हैं। तो आप सभी सब्जेक्ट्स तो नहीं ले सकते। तो इसी तरह हमें भी लाइफ में आगे से आगे कई बार ऑप्शंस आएंगी, मिलती हैं ज़रूर, तो उनमें से हमें एक चुननी पड़ती है। इससे आगे हम देखेंगे, कहता है
वी हैव टू चूज़ अमंग देम, हमें उन सभी चॉइसेस में से एक चुननी पड़ती है। मान लो आपको कोई ऑप्शन मिल रही है, कोई विकल्प मिल रहा है, तो आप उनमें से कोई एक आपको चूज़ करनी पड़ती है। तो पोइट हैड आल्सो टू चूज़ बिटवीन टू रोड्स ऑफ टू चॉइसेस, तो जो दो रोड थे, दोनों चॉइसेस में से उसको एक चुनना था, दोनों रस्तों में से एक चुनना था। ही कुड वॉक ऑन ओनली वन पाथ, वो एक ही रास्ते पे चल सकता था। ही इंस्पेक्टेड, निरीक्षण करना, इंस्पेक्टर कहते हैं ना वर्ड, निरीक्षक, तो ये हो गया निरीक्षण। ही इंस्पेक्टेड बोथ रोड्स, दोनों रोड्स को देखा उसने। एंड थॉट अबाउट बोथ द रोड्स, दोनों रास्तों के बारे में सोचा उसने कि कैसे रास्ते हैं। दैट विच वन इज़ बेटर फॉर हिम, ये सोचा कि दोनों में से उसके लिए बेटर कौन है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। कहता है कि हमें अपनी लाइफ में सभी ऑप्शन में से, विकल्प में से एक विकल्प चुनना पड़ता है। पोइट हैड आल्सो टू चूज बिटवीन टू रोड्स ऑफ टू चॉइसेस, तो कहते हैं कि पोइट को भी क्या करना पड़ता था, दो रोड या दो चॉइसेस, यानी दो रास्ते थे, यानी दो चॉइसेस में इसको एक को चुनना था, एक विकल्प चुनना था। ही कुड वॉक ऑन ओनली वन पाथ, वो एक ही रास्ते पे चल सकता था, क्योंकि क्या हम कभी दो रास्तों पे इकट्ठे चल सकते हैं, हम एक ही रास्ते पे चल सकते हैं। ही इंस्पेक्टेड, उसने दोनों रोडों का निरीक्षण किया, दोनों रास्तों को देखा। थॉट अबाउट बोथ द रोड्स, दोनों के बारे में सोचा कि दोनों में से मैं कौन सा चुनूं, कौन सा मेरे लिए ठीक रहेगा, बेटर कौन सा है। तो पोइट वहाँ पे फिक्स में आ गया, समस्या में आ गया कि मैं क्या करूँ। ही चूज विच वाज लेस वॉक्ड ओवर बाय ट्रेवलर्स, यहाँ समझने वाली बात है, उसने रास्ता कौन सा चुना, जो उसको, जब उसने दोनों रास्ते देखे तो उसने देखा कि मैं कौन सा रास्ता चुनता हूँ, लेस वॉक्ड ओवर बाय ट्रेवलर्स, जो रास्ता लोगों के द्वारा कम चला गया है, यानी जिन रास्तों पे कम लोग गए हैं वो रास्ते पे मैं चलता हूँ। स्टूडेंट्स, हम भी अपनी लाइफ में क्या करते हैं ज़्यादातर कि जो जहाँ देखते हैं कि वो दूसरा लोग ऐसा कर रहा है, ऐसे ही काम कर रहा है, या इस ऑप्शन को ले रहा है, मैं भी वैसे ही ले लेता हूँ, तो वो तो आसान रास्ता है, सभी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। जो चैलेंजिंग रास्ता होता है उस पर बहुत कम लोग जाते हैं, तो पोइट ने मुश्किल वाला रास्ता चुना, क्योंकि लेस ट्रेवल्ड मतलब जिस रास्ते पर कोई नहीं गया था। ही केप्ट द फर्स्ट रोड फॉर अदर डे, कहता उसने पहले वाला दो रास्ते थे ना, तो पहला रास्ता छोड़ दिया, कहता कोई नहीं, किसी और दिन मैं इस रास्ते पर चलूँगा, अभी के लिए मेरे लिए यही रास्ता ठीक है, जो दूसरा रास्ता चुना जो कि मुश्किल था। Although poet knows that once he will choose the road he will not able to come back, कहता है उसको पता है कि मैंने जैसे ही रास्ता चुन लिया उसके बाद मैं कभी इस रास्ते पे वापस नहीं आ पाऊँगा। He walked the chosen road and felt that both the road were same, तो कहता है कि जब उसने देखा कि दोनों रास्ते एक ही जैसे हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, तो he realized that his choice has made all the difference in his life, तो वो ये भी समझता है, ये भी मानता है, ये भी अनुभव करता है कि जो उसकी चॉइस है उसने ही उसकी ज़िंदगी में सारा अंतर लेकर आया है। तो यानी स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर ये जो पोइम है वो आपके लिए रिपीट करता हूँ कि इसमें पोइट क्या कह रहा है आपको कि हमें लाइफ में कई चॉइसेस होती हैं, उनमें से हमें एक चुनना पड़ता है। वो इसको आपको किस तरीके से बता रहा है, कहता है कि दो रोड्स हैं, पोइट कहीं जा रहा था, उसने देखा कि आगे दो रास्ते थे, एक जंगल में से गुजर रहा था, तो उसने कहा मैं दोनों रास्ते तो नहीं चल सकता, तो मैंने क्या करना है, इनमें से एक रास्ता ही मैं चल पाऊँगा। तो वो कौन सा रास्ता चुनता है, मुश्किल वाला, जिस पे घास फूस ज़्यादा होती है, यानी पैरों के निशान कम होते हैं, उस रास्ते पे वो जाना मानता है अपने लिए कि मैं इस रास्ते पे जाता हूँ, और वो रास्ता चुन लेता है। और बाद में कहता है कि जब मैं फ्यूचर में कभी देखूँगा तो मैं यही पाऊँगा कि इस मेरे जो मुश्किल रास्ते चुनने ने ही मेरी सारी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।